जय माँ दुर्गा। श्री दुर्गा जी का ये कवच सुनने से मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस कवच को जो व्यक्ति दिन में 3 बार सुनता है, अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशाली डाकिनी, ग्रह, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता आदि माता के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे सुनने वाला व्यक्ति दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याण में शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। अब एकाग्र चित्त के साथ भक्ति पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम मुझसे उस कवच को सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों का नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवियाँ हैं जो मनुष्य अग्नि में जलते समय शत्रुओं के बीच घिर जाने पर तथा महान संकट में भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बेल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमल पर विराजमान है, श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बेल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसक, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, शंख, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोरे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्री देवी, अग्नि कोण से अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायु कोण में मृगवाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, अद्योतिनी देवी चुटिया की, उमा देवी सिर में स्थित हो मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मालाधारी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य स्थान की, नथुनों की यमघंटा देवी, आँखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की शांकरी देवी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होंठ की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की,
दांतों की, कौमारी कंठदेश की, चंडिका चित्रघट्टा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे, कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की, नील ग्रीवा नलकोबरी कंठ की, नली की, खड़ग धारिणी दोनों कंधों की, भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करे, दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी पेट की रक्षा करे, नाभि की कामिनी, गुम्हास्थान की गुम्हेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे, घुट्टियों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दंष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे, रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि तथा मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे, श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, धर्मधारिणी देवी रक्षा करे, प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की, वज्रहस्ता देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण रजोगुण और तपोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे, आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे, चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, शुपथा देवी मार्ग की, क्षेत्रकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे, यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके तुला विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम व कृत्रिम विषादी तथा समस्त आभिचारिक प्रयोग यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय से धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है।
जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य की संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याणमय शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच भाषा संपूर्णम।